वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली क्लास में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किया था। आज की क्लास में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? कंज्यूमर हम पहले के लेक्चर्स में कर चुके हैं। कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स को कंज्यूम करता है। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मीन्स पोजीशन ऑफ नो चेंज। कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम। जब कंज्यूमर को लिमिटेड इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो इनकम है, मान लीजिए 10 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है, जो भी इनकम है आपकी, उसमें आप कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उसको कंज्यूम करने पे आपको जो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपने कोई चॉकलेट परचेज की। ठीक है, उस चॉकलेट को परचेज करने पे आपकी जो भी कमोडिटी आप परचेज कर रहे हो चॉकलेट की, आप 10 चॉकलेट, 5 चॉकलेट, 8 चॉकलेट जो भी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो उस चॉकलेट को कंज्यूम करने पे आपकी इनकम के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। एक एग्जांपल लेके हम बता देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपने चॉकलेट परचेज किया, वो चॉकलेट की जो है 20 रुपीज़ प्राइस है। ठीक है, प्राइस उसकी 20 रुपीज़ है और आपने उसको कंज्यूम किया। पहले आपने 2 चॉकलेट्स ली, ठीक है, फिर आपने 4 ली। जब आप 6 चॉकलेट पे आए, फिर आप 8 पे आए, फिर 10 पे आए, फिर 15 पे आए, फिर 20 पे आए। अब आपका ये है कि इससे ज़्यादा चॉकलेट्स मैं नहीं खा सकता और इससे ज़्यादा चॉकलेट्स मेरी पॉकेट मुझे अलाउ नहीं करेगी। दैट वॉज द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम। कंज्यूमर जब अपनी इनकम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अर्न करता है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसमें भी 2 केस होते हैं। पहला केस है 1 कमोडिटी केस एंड सेकेंड इज 2 कमोडिटी केस। हम आज के लेक्चर में 1 कमोडिटी केस करेंगे। जब हम जो गुड्स हैं जिन पे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो कोई एक गुड है तो वो 1 कमोडिटी केस होता है। जब एक से ज़्यादा गुड्स हैं, जैसे कि 2 गुड्स हैं, तो वो 2 कमोडिटी केस होता है। ठीक है, तो 1 कमोडिटी केस क्या कहता है? सबसे पहले तो इसमें जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा था कि हमारी यूनिट्स जैसे जैसे बढ़ेंगी हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है, तो वो लॉ यहाँ पे लगेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? ऑल अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आर कंसिडर्ड हियर। जो भी हमने अजम्पशंस पढ़े थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, रैशनल कंज्यूमर, फिक्स्ड इनकम, वो सारे अजम्पशंस यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 1 कमोडिटी केस एक्सप्लेन करो, उस केस में सबसे पहले आप व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लिखोगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिखोगे कि वो क्या होता है। उसके बाद आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी केस में सारे अजम्पशंस लिखोगे और वो अजम्पशंस आपके वही होंगे जो आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में स्टडी किया था। ठीक है, सारे वही अजम्पशंस यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, रैशनल कंज्यूमर, फिक्स्ड इनकम। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यूज्ड टू एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का यूज करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए। अ कंज्यूमर्स परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी विद पी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज बाइंग सच अ क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी व्हिच गिव हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जब कोई कंज्यूमर ऐसा गुड्स परचेज करता है, कंज्यूम करता है जिसपे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है उसकी गिवन इनकम में, उसकी फिक्स्ड इनकम में, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, उसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करते हैं इन केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसको हम पीएक्स के फॉर्म में लिखते हैं कि जो गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका प्राइस क्या है। ठीक है, ये एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकेंड है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, जो हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। मान लीजिए हम कमोडिटी है एक्स है, हम एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, एक फैक्टर वो हो गया। तीसरा फैक्टर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, NUM। ठीक है, जो कंज्यूमर है उसकी कितनी इनकम है, कंज्यूमर की जो इनकम होगी उसी के बेसिस पे तो वो जो है कमोडिटी कंज्यूम करेगा। अब उसकी इनकम अगर 10 रुपये है, मान लीजिए उसकी इनकम 10 रुपये है, तो 20 रुपीज़ का कुछ तो परचेज कर नहीं सकता क्योंकि उसकी पॉकेट उसे अलाउ ही नहीं करेगी। तो ये 3 फैक्टर्स है जिसे हमें ध्यान में रखना है कि प्राइस क्या है गुड का, उसके बाद हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उसके बाद हमारी इनकम क्या है। ठीक है, और क्या क्या कंडीशंस होती हैं इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 1 कमोडिटी केस। इसमें सबसे पहले हमारा NUM डिक्रीज होना चाहिए। जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था कि अब हमारी जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज होती हैं हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है। 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2। तो ये क्या डिनोट कर
रहा है कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है एक्स कम्युनिटी का वो डिक्रीज हो रहा है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए। दूसरा केस क्या है, हम कब कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, जब हमारा MUX PX के बराबर होगा। जो भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो अगर हमारे प्राइस के इक्वल होगी, वो जगह होगी हम कहेंगे कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। जैसे शेड्यूल में आप देखिए कि 10, 8, 6, 4, 2 ये सब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, और प्राइस क्या है, गुड्स का प्राइस हम मान लेते हैं कि 4 रुपीज़ है। तो वो जब पहला यूनिट कंज्यूम करेगा तब भी वो 4 रुपये देगा, दूसरा करेगा तब भी वो 4 रुपीज़ स्पेंड करेगा। हमारा PX तो कांस्टेंट है 4 रुपीज़, ठीक है, और हमारा MUX डिक्लाइन हो रहा है। तो जिस फेज पे हमारा MUX PX के इक्वल होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। इसको हम MUX अपॉन MUM इज इक्वल्स टू PX कह सकते हैं। जब हम अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड करें तो वो हमारी इनकम के इक्वल आना चाहिए, वही पॉइंट होगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको हम शेड्यूल से समझते हैं, ठीक है। हम जैसे कोई भी कमोडिटी एक्स कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी प्राइस 4 रुपीज़ है, ठीक है, हमने 5 यूनिट्स कंज्यूम की है। पहले पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी 10, फिर 8 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 2 हो गई। ऊपर वाले केस में क्या है, इस केस में हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस से ज़्यादा है। जो भी गुड्स का प्राइस है उससे मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है प्राइस के इक्वल है। इसके बाद हमारी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम हो गई, ठीक है। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे MUX इज इक्वल टू PX, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे 4th यूनिट पे, ठीक है। अब हमें दूसरी देखनी है और MU डिक्रीज हो रहा है, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी देखनी है कि क्या MUX को जब हम PX से डिवाइड करेंगे तो क्या MUM के इक्वल आएगा। MUM इनकम ऑफ कंज्यूमर हम 1 मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है। तो हम MUX को PX से डिवाइड करेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 4 आपका आ गया 2.5, 10 डिवाइडेड बाय 4 किया हमने तो आ गया 2.5, ठीक है। उसके बाद 8 डिवाइडेड बाय 4 किया तो हमारा 2 आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 1.5 आ गया, 4 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा 1 आ गया, और 2 को 4 से डिवाइड किया तो 0.5। यानी 4th यूनिट पे हमारा MUX को जब हम PX से डिवाइड करेंगे तो वो भी हमारे जो इनकम है उसके इक्वल आ गया। तो ये जो 4th यूनिट है यहाँ हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। पहली कंडीशन MUX डिक्रीज हो रहा है, MUX डिक्रीज हो रहा है। दूसरी कंडीशन MUX PX के इक्वल है, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरी कंडीशन है कि MUX को PX से डिवाइड करेंगे तो MUM के इक्वल आना चाहिए, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब एट 4th यूनिट कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम पॉइंट। कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे होगा, उसे यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया है, इसके बाद उसका सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसको अगर हम ग्राफ के फॉर्म में बोले तो हमने PX और हमारा MUX जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस है वो हमने यहाँ y एक्सेस पे लिख दी और हमारी यूनिट्स हमने x एक्सेस पे लिख दी। अब हमारा प्राइस क्या है, 4 है, सारे यूनिट्स में हमारा प्राइस 4 है, ठीक है, 4 है। तो हमने 4 पे एक लाइन खींच दी। MUX कितना है, 1 पे आपका 10 है, 2 पे आपका 8 है, 3 पे आपका 6 है, 4 पे आपका 4 है और 5 पे आपका 2 है उसके, ठीक है। जब हमने इसको ज्वाइन किया तो जिस पॉइंट पे PX और MUX इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा, MUX PX के इक्वल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमारा क्या था, कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी X एंड हियर MUX इज इक्वल्स टू PX। हमारा कंज्यूमर जब 4th यूनिट पे आएगा तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है प्रोडक्ट की और जो प्राइस है वो इक्वल हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। और जब MUX इज ग्रेटर देन PX, MUX जब PX से ज़्यादा होगा उस सिचुएशन में कंज्यूमर विल इंक्रीज यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन टिल MUX इज इक्वल टू PX। कंज्यूमर तब तक अपना कंजम्पशन इंक्रीज रखेगा जब तक MUX PX के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक वो अपनी जो कंजम्पशन है उसको इंक्रीज करेगा। कंजम्पशन क्यों इंक्रीज करना है, क्योंकि अभी उसका MUX PX से ज़्यादा है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस कमोडिटी के प्राइस से ज़्यादा है, तो वो तब तक कंज्यूम करेगा जब तक उसकी MUX PX के इक्वल ना आ जाए, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल ना आ जाए, ठीक है। MUX इज स्मॉलर देन PX। अब इस केस में क्या है, प्राइस ज़्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो गई, इस केस में उसने अपना
दिया। अब उसकी जो भी कम्युनिटी वो कंज्यूम कर रहा था उसका सेटिस्फैक्शन उसने लूज कर दिया। अब ये उसने अपना मैक्सिमम जो पॉइंट है वो अटेन कर लिया, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसको जितना सेटिस्फैक्शन चाहिए था उतना मिल गया। अब इसके बाद उसका सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होने लगा, ठीक है, उसने अपना सेटिस्फैक्शन लूज कर दिया। तो ये आपका वन कम्युनिटी केस है। जब आप कोई अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग जब आप कोई एक कम्युनिटी कंज्यूम करते हैं तो वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कम्युनिटी केस। और वन कम्युनिटी केस क्या कह रहा है कि जब आपका प्राइस और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगी आपकी फिक्स्ड इनकम के अंतर्गत, वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कम्युनिटी केस होगा। अब जो सेकंड है टू कम्युनिटी केस, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।